आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से निर्दयी सेवक का दृष्टांत लेकर आई हूँ। मत्ती अध्याय 18 से 21 और 35 वचन में मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस दृष्टांत में उस स्थान पर प्रभु अपने चेलों के साथ थे। तब वहां पर पतरस ने पास आकर पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, तू उसे 7 बार के 70 गुने तक क्षमा कर। फिर यीशु ने कहा, हमें हमेशा क्षमा करना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए फिर यीशु ने यह कहानी सुनाई। यीशु ने कहा, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। कर्ज चुकाने को उसके पास कुछ न था। तब राजा ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचे जाए और कर्ज चुका दिए जाए। इस पर उस दास ने राजा के घुटनों पर गिरकर उससे कहा, कृपया मेरे साथ धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। जब वह दास बाहर निकला तो उसके साथी दास में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। दास ने अपने साथी दास को पकड़ा और कहा, जो कुछ तुमने मुझसे कर्ज लिया है वह अभी भर दो। इस पर उसका साथी दास उसके घुटनों पर गिरकर उससे विनती करने लगा, कृपया मेरे साथ धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने उसकी एक ना सुनी, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक इसे बंदी गृह में ही रहने दो। उसके कुछ दूसरे साथी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। वे राजा के पास गए और यह सब घटना उस राजा को बता दिया। तब राजा ने उसे बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया। जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने साथी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? राजा को बहुत क्रोध आ गया। उसने उसे फिर वही बंदी गृह में डलवा दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक वह यही बंदी गृह में पड़ा रहे। फिर यीशु ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है वह तुमसे भी वैसा ही करेगा। इस कहानी में सीखने और समझने के लिए यह है कि हम कभी कभी हमारे साथ बुरा करने वालों को कभी क्षमा नहीं करते, चाहे हम कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना हो। हम अपने हृदय में नफरत और क्रोध लिए फिरते हैं। हमारा हृदय उस मनुष्य के प्रति करवाहट से भरा रहता है जिसने हमारा कुछ बुरा किया हुआ रहता है या हमारी नज़र में वह गुनाहगार रहता है। मनुष्य में तो क्षमा भाव तो बचा रहता ही नहीं अपने दुश्मन या अपने से बुरा चलने वालों के प्रति, जो कि बाइबल के अनुसार यह गलत धारणा है। जैसे हमारे परमेश्वर ने हमें एक पापी मनुष्य होने के पश्चात भी क्षमा किया, गले से लगाया, अपने राज्य अर्थात स्वर्ग का वारिस बनाया, उसी प्रकार हमें भी अपने परमेश्वर के चरित्र से सीखते हुए उसी की तरह दया तथा क्षमा का भाव रखना है, अपने दुश्मनों के प्रति तथा अपने से बुरा चलने वालों के प्रति। आज मनुष्य अपनी गलती नहीं देखता, अपने भाई अर्थात दूसरे मनुष्य की गलती ज्यादा देखता है।